हमें किसी पर अपनी सोच या राय थोपनी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट इम्पोज आवर ओपिनियन ऑन अदर्स। वी शुड नॉट इम्पोज आवर ओपिनियन ऑन अदर्स। क्या हैरी आपके साथ काम करता है? डज हैरी वर्क विथ यू? डज हैरी वर्क विथ यू? क्या आप हैरी के साथ काम करते हैं? डू यू वर्क विथ हैरी? डू यू वर्क विथ हैरी? इसी तरह के और सेंटेंसेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पर उससे पहले हे गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको करना है मेरे साथ इन सेंटेंसेस को रिपीट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। वो लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। दे आर द पीपल आई वाज टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्ट उसी रिदम में बोलना है हमें जिस रिदम के साथ हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं। वो लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। दे आर द पीपल आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने खुद देखा उसे। अब मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड आपसे कहते हैं कि आज हैरी स्कूल नहीं आया, और आप कहते हैं मैंने तो खुद देखा है उसे। तब आप कहेंगे आई माई सेल्फ सॉ हिम। आई माई सेल्फ सॉ हिम। मैंने उसे खुद देखा। आई माई सेल्फ सॉ हिम। वो कब तक वापस आ जाएंगे? वैन विल ही बी बैक? वैन विल ही बी बैक? ये बात आप फोन पे भी तो बोलते हैं किसी को। वैन विल ही बी बैक? वो कब तक वापस आ जाएंगे? मुझे माफ़ करें, मैंने आपको इंतज़ार करवाया। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आई और एम को हम कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आई एम, ताकि हमारा सेंटेंस बहुत फ्लुएंट साउंड करे। और हम पढ़ेंगे आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पहले मैं बहुत शर्मीली और चुप हुआ करती थी, पर अब मैं बहुत बातूनी हूँ। आई यूज टू बी शाय एंड क्वाइट, बट नाउ आई एम चैटी। चैटी का मीन्स होता है बातूनी। I used to be shy and quiet, but now I am chatty. Very good. Next sentence देखते हैं। सब कैसा है? अब यहाँ सबसे मतलब है तुम कैसे हो, तुम्हारे साथ चीज़ें कैसी हैं, हालात कैसे हैं, सिचुएशंस कैसी हैं। तो ये सब चीज़ें हम मिलाकर कह रहे हैं सब कैसा है। How's everything? How's everything? Perfect. Next sentence देखते हैं। वे लोग 2 दिन पहले मिले थे। They met 2 days ago. They met 2 days ago. अब इस सेंटेंस में हम 2 महीने की जगह 2 साल भी कह सकते हैं। तो ये होगा दे मैट 2 years ago। दे मैट 2 years ago। वह जयपुर कुछ साल पहले आया था। ही केम टू जयपुर सम years ago। ही केम टू जयपुर सम years ago। अब अगर आप चाहें तो जयपुर को हटाकर आप कह सकते हैं शी केम टू मुंबई सम years ago। और हमने ये सेंटेंस एक लड़के के लिए यूज़ किया है। और अगर हम इस सेंटेंस में किसी लड़की का जिक्र करेंगे तो हम कहेंगे वह जयपुर कुछ सालों पहले आई थी। शी केम टू जयपुर सम years ago। या वह मुंबई कुछ सालों पहले आई थी, तो होगा शी केम टू मुंबई सम years ago। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप वहाँ रोज जाते हो? डू यू गो देयर एवरी डे? डू यू गो देयर एवरी डे? डू यू गो देयर एवरी डे? बिल्कुल इसी रिदम के साथ बोलना है और आपको भी इस बात का बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मैं अभी इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। As far as I'm concerned, I still don't agree with this decision. As far as I'm concerned, I still don't agree with this decision. तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं है। You don't necessarily have to go. You don't necessarily have to go. Very good. Next sentence देखते हैं। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। You broke my heart. You broke my heart. कल रात मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी काफ़ी बहस हो गई, या मेरी काफ़ी लड़ाई हो गई। I had a big fallout with my boyfriend last night. I had a big fallout with my boyfriend last night. क्या तुम्हारे मम्मी पापा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं? Do your parents speak good English? Do your parents speak good English? Very good. Next sentence देखते हैं। ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है। This story is an example in itself. This story is an example in itself. नेक्स्ट सेंटेंस है एक कॉम्प्लीमेंट जो कि हम किसी को देते हैं। यह रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। दिस कलर लुक्स ग्रेट ऑन यू। और जब कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट दे तो आप उसको कह सकते हैं तुमने मेरा दिन बना दिया। यू मेड माई डे। थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई डे। जब कोई आपकी तारीफ़ करता है या कोई आपसे कुछ ऐसा बोलता है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि तुमने तो मेरा दिन बना दिया। यू मेड माई डे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया या जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अच्छा खेलना सीखा।
As he grew older, he learned to play well. As he grew older, he learned to play well. Very good. तुम सुबह से सो रहे हो. You have been sleeping since morning. You have been sleeping since morning. क्या तुम सुबह से यहीं बैठे हो? Have you been sitting here since morning? Have you been sitting here since morning? कॉफी पसंद है या चाय? Which do you prefer, coffee or tea? Which do you prefer, coffee or tea? मैं किसी को अपने दोस्त का दिल नहीं दुखाने दूंगा. I will not let anyone hurt my friend. मेरे साथ बोलिए, I won't let anyone hurt my friend. वो 2 दिन से बीमार है. He has been sick for 2 days. He has been sick for 2 days. ये तुम्हारी परेशानी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. This is your problem. I won't have anything to do with it. This is your problem. I won't have anything to do with it. मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है. I have seen you before. I've seen you before. क्या आपको मैं याद हूँ? Do you remember me? प्रैक्टिस करिए मेरे साथ. Do you remember me? हैरी ने साशा के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया. Harry denied revealing anything about Sasha. Harry denied revealing anything about Sasha. पिछले कुछ दिनों से मैं सैम की वीडियो देख रहा हूँ. I have been watching Sam's videos for last few days. I've been watching Sam's videos for last few days. Very good. मैंने नए कपड़े सिलवाए हैं. I have gotten new clothes stitched. I've gotten new clothes stitched. मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रही हो, या मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रही हैं, या मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाह रही हो. तो इंग्लिश में बोलें, I didn't get what you mean. I didn't get what you mean. I didn't get what you mean. कल इस टाइम मैं अपने दोस्त के साथ होऊंगा. Tomorrow this time I will be with my friend. Tomorrow this time I'll be with my friend. आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? For how long will you be staying here? For how long will you be staying here? वो बार बार बीमार पड़ जाता है. He falls ill frequently. He falls ill frequently. उसका दिमाग बहुत गंदा है. He has a filthy mind. He has a filthy mind. मैं कुछ भी नया सीखने में बहुत तेज हूँ. I am quick in learning anything new. I'm quick in learning anything new. I am quick in learning anything new. हर कोई गलती कर सकता है. Anyone can make a mistake. Anyone can make a mistake. आपको जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करना सीखना चाहिए. You must learn to face the ups and downs of life. You must learn to face the ups and downs of life. ये सभी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं. इंग्लिश फ्रेज अप्स एंड डाउन्स का मीन्स होता है उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव. इसको कुछ एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं. मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी ज़िंदगी में. जब हम किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं तो कहते हैं हम ऐसे, भाई मैंने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी ज़िंदगी में. इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करना सीखना चाहिए. You must learn to face the ups and downs of life. You must learn to face the ups and downs of life. Next phrase is high time. High time का मीन्स होता है the appropriate time for something. मतलब कोई काम करने का सबसे सही समय. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. समय आ गया है, मतलब ये सबसे सही समय है कि हम इस टूटे हुए ट्रक के बारे में कुछ करें, कुछ सोचें. मैं इसे बेचने और एक नया खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ. इट्स हाई टाइम वी डिड समथिंग अबाउट दिस ब्रोकन डाउन ट्रक. आई एम प्लानिंग ऑफ सेलिंग इट एंड बाइंग अ न्यू वन. इट्स हाई टाइम वी डिड समथिंग अबाउट दिस ब्रोकन डाउन ट्रक. आई एम प्लानिंग ऑफ सेलिंग इट एंड बाइंग अ न्यू वन. आप इन दोनों फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करें और अपनी कॉन्वर्सेशन को फ्लुएंट बनाएं. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम और न्यू एंड स्मार्ट फ्रेजेस और डेली यूज सेंटेंसेस के साथ. तो इन वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस करते रहिए. अपना ख्याल रखिए. सी यू सून. बाय बाय.